लखीमपुर में सरकार और किसानों के बीच समझौता हो गया है। सरकार ने मृतकों के परिवार को 45 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया। मरने वाले किसानों के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। साथ ही घटना की न्यायिक जांच 8 दिन में आरोपियों को अरेस्ट करने का वादा भी किया। उत्तर प्रदेश के एडीजी प्रशांत कुमार ने कहा, मारे गए 4 किसानों के परिवारों को सरकार 45 लाख रुपए और एक सदस्य को सरकारी नौकरी देगी। घायलों को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। किसानों की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। यूपी के एडीजी के मुताबिक सीआरपीसी की धारा 144 लागू होने के कारण राजनीतिक दलों के नेताओं को जिले का दौरा नहीं करने दिया गया। हालांकि किसान संघों के सदस्यों को यहां आने की इजाजत है। यूपी के सीतापुर में हिरासत के बाद प्रियंका गांधी वाड्रा की झाड़ू लगाती तस्वीर सामने आई। इस कमरे में ही प्रियंका को हिरासत के बाद रखा गया। सीतापुर में हिरासत में लिए जाने के बाद अब प्रियंका ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा की घटना पर जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने यूपी सरकार पर निशाना साधा। ट्वीट करके कहा, उत्तर प्रदेश नया जम्मू कश्मीर। यूपी के लखीमपुर खीरी मामले में संयुक्त किसान मोर्चा ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखा। इसमें गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को हटाने, उनके बेटे आशीष मिश्रा पर 302 के तहत हत्या का केस दर्ज करने और जांच करने के लिए एसआईटी के गठन की मांग की गई। लखीमपुर में हुई हिंसा मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा, टेनी के बेटे आशीष मिश्रा समेत 14 लोगों पर हत्या, आपराधिक साजिश और केस दर्ज हुआ। ये केस बहराइच के नानापारा के रहने वाले जगजीत सिंह की तहरीर पर तिकोनिया थाने में लिखा गया। लखीमपुर पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने ऐलान किया कि जब तक मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त नहीं किया जाता, उनके बेटे की गिरफ्तारी नहीं होती, मृतक किसानों के शवों का अंतिम संस्कार नहीं होगा। प्रदेश में हंगामे के बीच लखीमपुर खीरी में पुलिस प्रशासन और मृतक किसानों के बीच बातचीत। आईजी लखनऊ लक्ष्मी सिंह मृतक किसानों के परिवारों से बात कर रहे हैं। लखीमपुर खीरी की घटना पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने दुख जताया। कहा, उनकी यही मांग है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त किया जाना चाहिए। लखीमपुर की घटना पर कपिल सिब्बल ने यूपी सरकार को आड़े हाथों लिया। कहा, सत्ता पक्ष के घमंड की बात है कि हम कुछ भी कर लें, कोई पूछने वाला नहीं। जिस बेरहमी से मंत्री के काफिले की गाड़ी किसानों के ऊपर चढ़ा दी, इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है। सपा समर्थकों ने अखिलेश को हिरासत में लेने का विरोध जताया। लखनऊ की सड़क पर लेट गए हैं, जिससे अखिलेश यादव को पुलिस लेकर जा रही थी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव योगी सरकार पर जमकर बरसे। लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर अखिलेश ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे की मांग। लखीमपुर खीरी में किसानों को गाड़ी से रौंदने की घटना पर राहुल गांधी ने दुख जताया। राहुल ने ट्वीट कर लिखा, जो इस अमानवीय नरसंहार को देखकर भी चुप है, वो पहले ही मर चुका है, लेकिन हम इस बलिदान को बेकार नहीं होने देंगे। सीएम अशोक गहलोत ने लखीमपुर खीरी में किसानों की मौत पर अफसोस जताया। गहलोत ने ट्वीट कर लिखा, बीजेपी नेताओं द्वारा किसानों के साथ हिंसा की कड़ी निंदा करना। कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने प्रियंका गांधी पर हमला बोला। उन्होंने कहा, सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है और मामले की गहराई से जांच हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा, दोषी को कड़ी सजा दी जाए। प्रदेश के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने लखीमपुर हिंसा की निंदा की। कहा, यूपी सरकार को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा को लेकर सालेह मोहम्मद ने बड़ा बयान दिया। न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत में सालेह मोहम्मद ने कहा, इस हिंसा में 6 किसान शहीद हो गए हैं, जिससे देश भर के किसानों में रोष है। भरतपुर में चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने लखीमपुर खीरी मामले पर बड़ा बयान दिया। कहा, बीजेपी को अंग्रेजों की तरह शासन करना बंद करना चाहिए, लोकतंत्र के तरीके से कार्य करना चाहिए। भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने दौसा जिला कलेक्टर पीयूष समारिया को ज्ञापन सौंपा। कहा गया, लखीमपुर खीरी में केंद्रीय मंत्री के बेटे जिसने किसानों पर गाड़ी चढ़ाई, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। जयपुर में भी लखीमपुर खीरी घटना को लेकर जमकर विरोध किया गया। किसान संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को तुरंत बर्खास्त करने की मांग के साथ ही मंत्री के बेटे और उसके साथियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग। यूपी के लखीमपुर में किसानों की मौत के मामले की आंच कोटा तक पहुंची। किसान संगठनों द्वारा कोटा के कलेक्ट्रेट के बाहर नारेबाजी की गई। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर मामले को लेकर श्रीगंगानगर के किसानों ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर प्रदर्शन किया, अपना रोष व्यक्त किया। कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन कर रहे किसानों का कहना है, मोदी सरकार और योगी सरकार के राज में किसानों पर अत्याचार बढ़ रहा है। सादुलपुर में लखीमपुर हिंसा को लेकर सादुलपुर विधायक कृष्णा पूनिया ने गांधी पार्क पर शांति प्रिय धरना दिया। पीड़ित किसान परिजनों से मिलने जा रही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को यूपी पुलिस द्वारा बदसलूकी पूर्ण तरीके से हिरासत में लेने का विरोध किया।
लखीमपुर में किसानों की मौत से गुस्साए किसानों ने सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर मेगा हाईवे जाम कर दिया। किसानों की मौत के मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। यूपी के लखीमपुर में किसानों की मौत के मामले में कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के बाहर जोरदार नारेबाजी की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री का पुतला फूंका। हनुमानगढ़ में कलेक्ट्रेट पर समर्थन मूल्य पर धान की खरीद की मांग को लेकर किसानों ने प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शनकारी किसानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। कोरोना से मौत पर मृतकों के परिजनों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर केंद्र के निर्देश को मंजूरी दी। दावे के 30 दिन के भीतर भुगतान किया जाएगा। सीएम गहलोत जयपुर के खादी बोर्ड मुख्यालय पहुंचे। खादी बोर्ड मुख्यालय के गार्डन एरिया के मध्य स्थापित गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने जवाहर कला केंद्र में गांधी जी के जीवनी पर आधारित 3 दिवसीय प्रदर्शनी का शुभारंभ और अवलोकन किया। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा 1 दिवसीय दौरे पर अपने निर्वाचन क्षेत्र केकड़ी पहुंचे। केकड़ी और सावर में आयोजित प्रशासन, शहरों और गांवों के संग अभियान के तहत शिविर में भाग ले रहे हैं। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा और जिले के प्रभारी मंत्री लालचंद कटारिया अजमेर जिले की केकड़ी विधानसभा क्षेत्र दौरे पर रहे। नगर पालिका परिसर में आयोजित प्रशासन, शहरों और गांव के संग शिविर में दोनों मंत्री पहुंचे। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल शाहपुरा और विराटनगर के दौरे पर रहे। प्रशासन, शहरों के संग अभियान शिविर में शिरकत की और शिविर का निरीक्षण कर पट्टे वितरित करने वाले हैं। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री साले मोहम्मद 1 दिवसीय पोखरण दौरे पर रहे। मंत्री ने ग्राम पंचायत सरदार सिंह की ढाणी में प्रशासन, गांव के संग अभियान में पहुंचकर ग्रामीणों की जन समस्याएं सुनी। डूंगरपुर के प्रभारी मंत्री राजेंद्र यादव और प्रभारी सचिव विकास सीताराम भाले डूंगरपुर जिले के दौरे पर है। अपने दौरे के दौरान प्रभारी मंत्री राजेंद्र यादव और प्रभारी सचिव ने प्रशासन, शहरों और गांव के संग अभियान के तहत लगे शिविरों का निरीक्षण। दरियावद और वल्लभनगर सीट पर होने जा रहे उपचुनाव में भारतीय ट्राइबल पार्टी भाजपा कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाएगी। दोनों ही सीटें आदिवासी बेल्ट। वल्लभनगर उपचुनाव को लेकर मोबाइल पोलिंग पार्टी का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। प्रशिक्षण शिविर में जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राजीव पचार ने उपचुनाव में तैनात पुलिस के जवानों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जयपुर में जेडी प्रवर्तन दस्ते ने बड़ी कार्रवाई की। जेडी ने 5 मंजिला फ्लैट्स की इमारत को सीज किया। जेडी ने वैशाली नगर की लॉयंस इमारत को सीज किया। जयपुर वेस्ट पुलिस ने चौमू में महिला की हत्या मामले का खुलासा किया। मामले में महिला के प्रेमी समेत 6 आरोपी गिरफ्तार। जयपुर में ज्वेलरी शोरूम में डकैती मामले में पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया। डीसीपी प्रदीप मोहन शर्मा के मुताबिक मुख्य आरोपी और गैंगस्टर मुकिम काला और सादर खान गैंग की महिला सदस्य ईशा को आगरा से गिरफ्तार किया। झालावाड़ में संदिग्ध अवस्था में मिले शव से इलाके में सनसनी। मनोहर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। ग्रामीणों के सहयोग से शव को बाहर निकाला। मंडरेला थाने में दर्ज जुबावले को उठाने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया गया। इस संबंध में मंडरेला थाने में तैनात सिपाही पर आरोप लगाया गया। पीड़ित परिवार पूरी तरह से डरा हुआ है। आरोप है कि समझौता नहीं किया गया तो दूसरे बेटे को मार देंगे। चौमू थाना पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुख्य आरोपी बाबूलाल राजगढ़ का रहने वाला है। कोटा के ग्रामीण इलाके में दिलोद गांव में चंबल किनारे का ज्ञात महिला का शव मिलने से सनसनी। ग्रामीणों ने उनकी सूचना खातौली थाना पुलिस को। अलवर में बदमाशों ने दिन दहाड़े युवक को किडनैप करने की कोशिश की, लेकिन मौके पर मौजूद लोगों ने हिम्मत दिखाई। अपहरणकर्ताओं के चंगुल से युवक को छुपाया। टोंक में बदमाशों का कहर जारी। शहर में चाकूबाजी की घटना को लेकर महिलाओं ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हंगामा किया। करौली में 2 पक्षों में जमकर विवाद, जिसके बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला किया। मारपीट में कई लोग घायल। उदयपुर में एक महिला अध्यापिका मंजू माली के साथ उसके देवर ने जानलेवा हमला किया और उसे घर से बेदखल कर दिया। पीड़िता ने बताया कि देवर महेश माली उसके परिवार को घर से निकालकर संपत्ति हड़पना चाहता है। झुंझुनू के मलसीसर थाना इलाके में नाबालिग बच्चे से गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया। पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गांव से गिरफ्तार किया। राजसमंद जिले में जमीन को लेकर करीब 20 लाख रुपए की धोखाधड़ी सामने आई। चारभुजा पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। बाद में अदालत के आदेश पर कुंभलगढ़ थाने में मामला तो दर्ज हो गया, लेकिन पुलिस इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं किए जाने का आरोप परिवादी ने लगाया। झुंझुनू में चोरों ने तारबंदी के लिए लगाए गए जाल पर हाथ साफ कर दिया। खबरों के मुताबिक महरमपुर का मोहर सिंह खेत में तारबंदी के लिए करीब 1 महीने पहले कांटेदार तारों का 3 बंडल लगाए गए थे, जिसमें से चोरों ने बंडल चुरा लिए। चित्तौड़गढ़ में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता। मध्य प्रदेश की ओर से आई कार से 100 ग्राम अवैध ब्राउन शुगर जब्त।
कोटा के इंदिरा मार्केट में निगम के अतिक्रमण दस्ते ने कार्रवाई की। कंटीले और मकानों के आसपास अवैध निर्माण को ध्वस्त किया। सीकर के लक्ष्मणगढ़ कस्बे में बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा में आग लग गई। बैंक से धुआं उठते देख आसपास के लोगों ने दमकल और पुलिस को सूचना दी। बैंक में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। उदयपुर के तलाई इलाके में शराबियों का जमावड़ा, जिससे यहां पर रहने वाले क्षेत्रवासी हैं परेशान। भरतपुर में एक मकान में चोरों ने निशाना बनाया। छत के सहारे कमरे में घुसे चोरों ने अलमारी से लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात पार कर दिए। धौलपुर में एक गारमेंट की दुकान में चोरों ने सेंध लगाई। चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने हजारों रुपए के माल पर हाथ साफ कर दिया। कोटा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। भैंस चुराने वाली गैंग का पर्दाफाश किया। 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से भैंस और लोडिंग वाहन बरामद। बूंदी में चोरों का आतंक जारी। चोरों ने 2 दुकानों का शटर तोड़ा। 7 किलो चांदी 13,000 रुपए नकद पार कर दिए। टोंक में चोरों ने 2 दुकानों के ताले तोड़कर नकदी सहित अन्य सामान पर हाथ साफ किया। ग्रामीणों ने घटना की जानकारी दुकानदार को दी। टोंक शहर में बाइक सवार 2 भाइयों पर चाकू से किए गए हमले के मामले में पुलिस पर आरोपियों को पकड़ लिया है। पुलिस ने थाने के बाहर लोगों का हंगामा और नाराजगी के बाद पुलिस पर आरोपियों को पकड़ने का भारी दबाव था। कोटा में ग्रामीणों के कैथून इलाके में कोटा कैथून मार्ग पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ। 2 लोगों की मौत हो गई। सड़क पर रफ्तार का कहर। भोगूर तिराहे के समीप मिनी बस की चपेट में आने से साइकिल सवार व्यक्ति की मौत। बाड़मेर में पिकअप ने टेम्पो को टक्कर मार दी। हादसे में टेम्पो में सवार नगर परिषद के 3 सफाई कर्मचारी गंभीर रूप से घायल। श्रीगंगानगर में कपड़े की दुकान में आग लगने से आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग की वजह से भारी तादाद में कपड़े का सामान जल गया। श्रीगंगानगर में किसानों द्वारा घरसाना एसडीएम कार्यालय का घेराव जारी है। किसानों ने घरसाना एसडीएम कार्यालय के 3 दरवाजों पर कब्जा किया है। श्रीगंगानगर की नई मंडी घरसाना किसान आंदोलन को लेकर किसानों अधिकारियों की बैठक 1.5 घंटे चली। प्रथम दौर की वार्ता बिना निष्कर्ष रही। दूसरे दौर की वार्ता में बातचीत होगी। पीसीसी चीफ डोटासरा ने रीट परीक्षा पर हो रही राजनीति में सांसद किरोड़ीलाल मीणा के बयान पर पलटवार किया। डोटासरा ने परीक्षा में किरोड़ीलाल मीणा के आंदोलन छोड़ने पर भी सवाल खड़े किए। किरोड़ीलाल मीणा द्वारा रीट परीक्षा को लेकर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर उठाए गए सवाल पर बवाल नजर आया। इसको लेकर अब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के कर्मचारी संघ ने मोर्चा खोल दिया। रीट परीक्षा को लेकर विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। बीजेपी युवा मोर्चा ने रीट परीक्षा में अनियमितताओं के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि अगर रीट परीक्षा की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो पूरे प्रदेश में उग्र आंदोलन किया जाएगा। रीट परीक्षा में धांधली को लेकर सीकर में भी बीजेपी युवा मोर्चा की ओर से प्रदर्शन, जिसमें युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा शामिल रहे। रीट परीक्षा को निरस्त करने की मांग को लेकर बीजेपी ने अपना आंदोलन तेज कर दिया। बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने राजसमंद कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। ज्ञापन में परीक्षा दोबारा कराने, परीक्षा की सीबीआई जांच और शिक्षा मंत्री डोटासरा को बर्खास्त करने की मांग की गई। युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष मोहन कुमावत ने बताया रीट परीक्षा की सीबीआई जांच कराई जानी चाहिए। झुंझुनू में बीजेपी की ओर से रीट परीक्षा में धांधली का आरोप लगाया गया। युवा मोर्चा खेतड़ी की से खेतड़ी उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया गया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने रीट में फर्जीवाड़े का आरोप लगाया। कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। बीकानेर में भाजयुमो पदाधिकारियों ने रीट में हुई धांधली को लेकर डोटासरा के खिलाफ मोर्चा खोला। महामंत्री सोहन सिंह परिहार के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने 3 मांगों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। दौसा में भी रीट में हुई धांधली का मुद्दा उठा। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने प्रदर्शन किया। राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्रों ने हंगामा कर दिया। छात्रों ने सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स प्रमोट करने की मांग को लेकर कुलपति सचिवालय पर पहुंचे और सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स पास करने की मांग कर रहे हैं। झुंझुनू में शराब ठेकेदारों की हड़ताल और अनिश्चितकालीन धरना जारी। शराब ठेकेदार 8 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर। अजमेर में एक रावणा राजपूत समाज की महिला की हत्या मामले ने तूल पकड़ लिया। रावणा राजपूत समाज के लोगों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर आरोपियों को गिरफ्तार किए जाने की मांग। डूंगरपुर जिले के खेड़ा, कचवासा और ऊपर गांव के ग्रामीणों ने अतिक्रमण हटाने की मांग की। जिले के दौरे पर आए प्रभारी मंत्री राजेंद्र यादव को ज्ञापन सौंपा। श्रीगंगानगर की सूरतगढ़ में एक श्रमिक के नहर में गिरकर डूब जाने से हुई मौत का मामला गरमाया। मृतक के परिजनों ने निर्माता कंपनी के प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया। राजसमंद जिले के भीमदेवगढ़ विधानसभा राजनीति का अखाड़ा बन गया। विधायक सुदर्शन रावत और पूर्व विधायक हरि सिंह रावत के बीच टसल चल रही है।
सादुलपुरी मिनी सचिवालय पर तहसीलदार कमलेश चंद्र सहित राजस्व कर्मचारी धरने पर बैठे। उन्होंने प्रशासन गांव के संग अभियान का बहिष्कार। 7 सूत्रीय मांगों को लेकर राजस्व सेवा परिषद की पोखरण शाखा का 2 अक्टूबर से एसडीएम ऑफिस के सामने सत्याग्रह जारी। सोमवार को तहसीलदार पटवारी भू अभिलेखक निरीक्षकों ने एसडीएम कार्यालय के सामने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी। भरतपुर के खखावली गांव में देर रात ग्रामीणों ने गौ तस्करों को पकड़ा। उनके चंगुल से 2 दर्जन से अधिक गायों को मुक्त कराया। यहां रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।